क्या उम्मीद आपको लग रहा है? देखिए 2024 के लिए हमारी तैयारी पूरी है। हम एकजुटता से पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम जनता के पास घर घर तक जाने का काम कर रहे हैं और जनता की किसी भी परेशानी में हम जनता के साथ आवाज बनकर खड़े होते हैं। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का आदेश है और हम उनके आदेश का पालन करते हैं। मैं केवल 2 सवाल और पूछूंगा और उम्मीद है मुझे आप उसके सही तरीके से जवाब देंगी। जवाब तो बहुत अच्छा दे रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी वाले भी लगातार जयंत चौधरी जी के पीछे लगे हुए हैं कि वो कैसे भी करके उनके साथ आ जाए, और इधर सपा तो उनके साथ है ही है। तो क्या बोलते हैं, जयंत जी के अंदर बीजेपी वाले ऐसे क्या खूबी देख रहे हैं जो उनके पीछे ही लगे हुए हैं? जयंत जी में वो खूबी है जो इस देश के किसी भी नेता में नहीं है। जयंत जी एक ईमानदार बेदाग छवि के नेता हैं। हमारी पार्टी एक बेदाग पार्टी है जिस पर आज तक कोई भ्रष्टाचार, कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा, जबकि हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री तक रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। दूसरा क्या है कि वो जो भी बात बोलते हैं उसका पालन करते हैं, पूरा करते हैं। वो कोई भी नेताओं की तरह कोई भी चुनावी जुमला नहीं बोलते जैसे बीजेपी वाले बोल देते हैं मैं ये करूंगा और उसे ना करें। अब देखिए जयंत चौधरी जी ने अपनी सांसद निधि 100% युवाओं के खेल के लिए समर्पित कर दी। सारी निधि खेल के लिए, युवाओं के खेल के लिए दे रहे हैं। तो ये हिम्मत, ये जज्बा किसी और नेता में हो सकता है क्या कि सारे वर्ग को एक तरफ से नाराज करके और सिर्फ युवाओं के लिए घोषणा कर देना। आज देश का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, वंचित वर्ग हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की तरफ देख रहा है इसी आशा से, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ ये ईमानदार लोग ही उनका भला कर सकते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में 2 नेता के बारे में कहा जाता था कि जहां सत्ता है वहां पे ये है, जैसे एक अजीत सिंह जी के लिए और दूसरा रामविलास पासवान जी के लिए, और आज दोनों ही दुनिया में नहीं है। लेकिन जयंत चौधरी पे भी यही कहा जाता था, लेकिन जयंत चौधरी ने जो इस संघर्ष की मिसाल दिया, गांव-गांव गए, तो क्या ऐसा लग रहा था क्योंकि आप तो लोकदल को बहुत पुराने समय से जान रहे थे? जी नहीं, देखिए अजीत सिंह जी भी अगर कभी किसी पार्टी के साथ सहयोगी बने तो सिर्फ अपने लोगों की भलाई के लिए। जैसे कि लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ गए तो सिर्फ जाटों के आरक्षण के लिए गए। जब भी वो किसी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो अपने लोगों का हित देखकर किया। लेकिन जयंत चौधरी जी बिल्कुल अलग हैं, वो और भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जो पार्टी किसानों को 13 महीने सड़क पर बैठा सकती है, जो बीजेपी पार्टी, मैं उसके साथ कभी जा ही नहीं सकता। देखिए कितना बड़ा जिगर है, यानी अपने सारे हितों को एक तरफ से त्याग दिया और अपने किसान भाइयों की लड़ाई के लिए। जो मेरे युवा 9 साल से बेरोजगार बैठे हैं, जो सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाई, मैं उस पार्टी के साथ कैसे जा सकता हूँ? कितनी बड़ी बात है। तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी बहुत शिक्षित नेता हैं, वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। हमारी पार्टी आम जन की पार्टी है, आम जन की आवाज के लिए बनाया हुआ दल है और हम हमेशा आम जन की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या उम्मीद है जनता से लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी दल 28 दल अब तक जुड़ चुके हैं, वो सब एकजुट हैं और एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार से जनता को बचाने का काम करेंगे और आने वाले 2024 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये है रेखा चौधरी जी, जो मेरी नजर में लोकदल की झांसी की रानी है। अकेले इन्होंने महानगर की जिम्मेदारी संभाली और जब से इनके नेतृत्व में आया है लोकदल, यहाँ गाजियाबाद में बहुत ही मजबूती के साथ वो उभर रहा है। और आज इन्होंने अपने मन की बात रखी। इनके मन की बात को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।